प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 गणित। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 8.3 के। सभी क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि कहीं पे ऐसा हो साइन 90 माइनस ए, तो साइन किस में बदल जाता है? साइन कोस में बदल जाता है और ये एंगल यहाँ आ जाता है, ये कोस ए हो जाएगा। कहीं ऐसा हो कोस 90 माइनस ए, तो कोस किस में बदल जाएगा? साइन में, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ आएगा। कहीं पे ऐसा हो टेन 90 माइनस ए, तो टेन किस में बदल जाएगा? कोट में, कोट ए हो जाएगा। कहीं पे ऐसा हो कोट 90 माइनस ए, तो कोट किस में बदल जाएगा? टेन में, या टेन ए हो जाएगा। कहीं पे ऐसा हो सेक 90 माइनस ए, तो सेक किस में बदलेगा? कोसेक में, कोसेक ए हो जाएगा। कहीं पे कोसेक 90 माइनस ए हो, तो वो किस में बदलेगा? सेक में, सेक ए हो जाएगा। देखिए मैंने तो समझाने की कोशिश ये की है, यदि साइन 90 माइनस थीटा हो या कुछ भी हो यहाँ पे, तो साइन किस में बदलता है? कोस में, कोस किस में बदलता है? साइन में। टेन किस में बदलता है? कोट में, कोट किस में बदलता है? टेन में। सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में, कोसेक सेक में। ये याद रखिएगा, ये याद रखने की चीज़ें हैं जो कि इस प्रश्नावली में यूज़ होने वाली है। चलिए अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है हमारा ये, मैं उतार लेता हूँ, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। इनमें से कोई से भी एक को तोड़ लेंगे, ऊपर वाला तोड़ लो चाहे नीचे वाला तोड़ लो। चलो मैं ऊपर वाला तोड़ लेता हूँ। साइन 18 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। देखो 90 में से 72 घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 7 गए 1, 18 ही तो बचा ना। तो 18 को हमने क्या लिख लिया? 90 माइनस 72 बटे नीचे वाला ऐसे रहने दो, कोस 72 डिग्री। डिग्री लगा लेना इनके ऊपर। अभी मैंने आपको बताया था यदि ऐसा हो 90 माइनस ए, यानी कि यहाँ पे थीटा हो, कोई कोण कोई सा भी हो यहाँ पे एंगल, तो साइन हो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए इस प्रकार का हो, तो साइन किस में बदल जाता है? कोस में, और ये वाला एंगल इसके साथ यहाँ पे आ जाता है, बटे नीचे वाला ऐसा ही रहेगा। देखो कोस 72 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, इससे कट गया ये एक बार, तो क्या है इसका आंसर? 1 आ गया। नेक्स्ट देखो दूसरा, देखो टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। इनमें से भी कोई सा ऊपर वाला नीचे वाला तोड़ लेंगे हम। चलो ऊपर वाला तोड़ लेते हैं। टेन 26 को क्या लिख सकते हैं हम? 26 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 डिग्री। नीचे का ऐसा ही रखेंगे, कोट 64 डिग्री। आप घटा के देख लो, 90 माइनस 64 करो, 10 में 4 के 6, 8 में 6 के 2, 26 आया ना। इस 26 को हमने ये लिख लिया, ठीक है, तोड़ लिया। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि यदि यहाँ पे 10 हो और ये 90 यहाँ पे कोई एंगल हो, तो 10 कोट में बदल जाता है, और ये वाली ये डिग्री यहाँ पे इसके आ जाती है, और नीचे का ऐसा ही रखेंगे 64 डिग्री। इससे कट गया एक बार, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड में ये है हमारा कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब मैं इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लूँगा। मैं इसको ही तोड़ लेता हूँ, पहले वाले को। कोस 48 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 में से घटा लो इसको। देखो 90 में से 48 घटाओ आप, 10 में से 8 गए 2, 8 में 4 गए 4, 42। तो इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 42, राइट। आगे वाला माइनस साइन 42 ऐसे ही रहने दो,
राइट। मैंने अभी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले थे, यदि यहाँ पे कोस हो, ये 90 माइनस यहाँ पे कुछ एंगल हो तो कोस साइन में बदल जाता है और ये वाला एंगल इसके साथ रहता है 42 डिग्री। आगे वाला माइनस 42 डिग्री ऐसा ही रहेगा। ये प्लस माइनस के दोनों कट गए तो इसका आंसर क्या आ गया 0। यदि अपोन में कटते हैं तो 1 आता है और प्लस माइनस में कटते हैं तो 0 आता है। चौथा भी देख लीजिए, ये है चौथा। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इन दोनों में भी एक तोड़ लेंगे कोई सा, या चाहे तो ये तोड़ लो चाहे ये तोड़ लो। चलो पहला तोड़ लेते हैं। कोसेक 31 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री और माइनस सेक 59 ऐसा ही रखेंगे। जब भी कोसेक हो यहाँ पे, यह 90 माइनस ए यानी कि कुछ भी थीटा एंगल हो यहाँ पे, तो क्या कोसेक का में टूटता है सेक में, तो सेक और ये वाला इसके साथ में आता है 59 माइनस ये वाला ऐसे रहेगा अगला वाला सेक 59। ये प्लस माइनस के कट गए दोनों तो क्या आया 0। ठीक है, तो इस प्रकार पहले के चारों क्वेश्चन इस प्रकार होंगे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए हैं, आपको वो याद करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अब देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाइए कि tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इजिकल टू 1 आना चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, राइट में 1 दिखा देंगे। देखिए इसको, इनमें से एक तोड़ लेते, पहला ही तोड़ लेते, इससे दिख जाएगा क्या करना हमें। tan 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 में से 48 घटाओ, 12 10 में से 8 गए 2 और 8 में 4 गए 42। हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 42। जो आगे 42 वाला है उसको नहीं तोड़ना है, तो ये तो 42 है ऑलरेडी, तो इसको नहीं तोड़ना है। आगे क्या है हमारा, ये tan 23, इसको भी तोड़ लेते हैं। tan 23 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 23 करो, 10 से 3 गए 7, 8 से 2 गए 6, 67। इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 67। 90 में 67 गए 23 बचते हैं ना, तो इसका ये आ जाएगा। इसमें 67 आगे भी है तो इन दोनों को नहीं तोड़ेंगे, तो इन दोनों को ऐसे रखेंगे। tan 42 डिग्री ऐसे रहेगा और tan 67 डिग्री ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पर tan है 90 माइनस कोई थीटा है, एंगल है ए है, तो tan किस में चेंज होगा कोट में, तो कोट 42 आ जाएगा। ये यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो tan 90 माइनस एंगल है कुछ, तो tan किस में कोट में, कोट 67 हो जाएगा और इंटू tan 42 ऐसा ही रहेगा और tan 67 भी ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो tan कोट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। ये होता है, सिर्फ एंगल की जगह क्या है 42 है, तो इसको लिख देंगे हम 1/tan 42 डिग्री, इसे 1/tan 67 डिग्री। इन दोनों को ऐसा ही रखेंगे tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। देखो tan 42 से तो tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, क्या बचा 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही बचेगा, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो हो गया ना सिद्ध। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, ये आपके सामने है। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ऐसे ही करना है इसको भी, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट में 0 दिखाना होगा हमको। तो कोस एक बार उतार लेते हैं, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। पहले दो तोड़ लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा। चलो कोस 38 को तोड़ते हैं। कोस 38 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38 कर लो, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है। और 10 में से 8 गए 2, 8 में 3 गए 5, तो 90 माइनस 52 लिख सकते हैं इसको। कोस 52, इन दोनों में से एक तोड़ लो, इन दोनों में से एक तोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा कोस 52, कोस 52 ही रहेगा ये, माइनस साइन 38 को क्या तो लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 38 कर लो, 10 में से 8 गए 2, 8 में 3 गए 5, 52, तो 90 माइनस 52 लिख लेंगे, आगे का साइन 52 डिग्री ऐसे ही रखेंगे।
देखो कोस में है 90 माइनस एंगल है कुछ, तो कोस साइन में बदलता है, तो साइन 52 डिग्री हो जाएगा, इंटू कोस 52 डिग्री हो जाएगा ये, माइनस साइन है ये, और 90 माइनस थीटा साइन किस में होगा, कोस में बदलेगा, कोस 52 हो जाएगा, आगे इंटू में साइन 52 होगा। अब एक जरा देखिए जरा ध्यान से, कोस 52 कोस 52 साइन 52 साइन 52, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, कट गए, तो क्या आएगा 0। यही तो राइट हैंड साइड है हमारी, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया बड़ी आसानी के साथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे के हमने सभी कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि tan 2a इजिकल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, दिया है tan 2a इजिकल टू कोट a माइनस 18। सपोज करो समीकरण 1 है, तो tan 2a बराबर क्या हो सकता है, देखो लिखेंगे हम tan 2a, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये जैसे खोले सो देखो कोट किस में चेंज होता है, tan में, तो tan 2a ही आएगा। अब इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो इसमें रख दे, समीकरण किस प्रकार हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी ऐसी, कोट 90 माइनस 2a इजिकल टू कोट a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ये tan 2a की जगह क्या रख सकते हैं हम, ये तो यहाँ पे रख दिया हमने, ये बन गया और ये ऐसा ही रहा। अब देखो 90 माइनस 2a और a माइनस 18 दोनों न्यून कोण है, सवाल में उसने बताया है उसको, तो 2a और ये कितने हैं, दोनों ही न्यून कोण हैं। तब ये कोट हट जाएंगे, ये आपस में दोनों साइड के ऐसे कट जाते हैं लेकिन काटते नहीं हैं, तो क्या बचेगा यहाँ 90 माइनस 2a बचेगा, यहाँ पे a माइनस 18 बचेगा, ठीक है। अब a वाले एक साइड कर लेते हैं और गिनती गिनती एक साइड, माइनस 2a ऐसे रहेगा, इधर आकर ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस 18 बचा, 90 को उधर ले जाओ, उधर जाकर माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस के 2a माइनस के, तो माइनस के हो गए 3a, माइनस के 90 और माइनस के 18 कितने हो गए, माइनस के हो गए 108, माइनस से माइनस कट गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 108/3। अब 3 से काट दो, 3 × 9 3 × 18, तो 36 डिग्री आ गया हमारा। a का मान क्या आ गया, उसने a का मान पूछा, क्या आ गया 36 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यदि tan a इजिकल टू कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दिया है हमें tan a इजिकल टू कोट b, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं। यदि इसको खोलते हैं, देखो कोट का में चेंज होता है tan में, और a का a, तो ये लिख सकते हैं इजिकल टू कोट b। अब ये हट जाते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं, तो ये कोट से कोट हट गया, तो क्या बचा 90 माइनस a बराबर b बचा, और 90 a को इधर ले जाएंगे हम, तो b a इधर माइनस का, उधर जाकर कहाँ का हो जाएगा प्लस का। या हम कैसे लिख सकते हैं, या a प्लस b बराबर 90 डिग्री, इनको इधर रख लिया और इनको इधर रख लिया। देखो यही तो पूछा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये बदलने आना चाहिए, tan काय में बदलता है, कोट काय में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, अब आपके सामने है, यदि sec 4a इजिकल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा जो हमें गिवन है, दिया है sec
4a इजिकल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सेक 4a को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। ये ऐसा ही रहेगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब एक लाइन लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ, ऊपर वाले में मैंने लिखी नहीं थी। 90 माइनस 4a और a माइनस 20 दोनों ही न्यून कोण है तब, तो ये हट जाएंगे दोनों तरफ से, तो क्या बचेगा, 90 माइनस 4a बचेगा, इधर क्या बचेगा, ये हट जाएगा, a माइनस 20 बचेगा। a वाले एक साइड कर लो और गिनती एक साइड, तो माइनस 4a इधर ही रखो, इस a को इधर ले आओ, माइनस का आ जाएगा इधर a, ये माइनस का 20 बचा, ये उधर जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, माइनस के 4a और माइनस का a, तो माइनस के 5a हो गए, माइनस के 20 और माइनस के 90, तो ये माइनस के 110 हो गए, माइनस से माइनस कट गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 5 110 के नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया हमारा 22 डिग्री। a बराबर क्या आ गया हमारा 22 डिग्री, लिख देंगे a कोण a इजिकल टू 22 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा होगा आपकी, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जहाँ से ना आए वहाँ से मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपके सामने, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन ए बी प्लस बाई टू बी प्लस सी बाई टू इजिकल टू कोस ए बाई टू। सोल्यूशन देखिएगा, देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। राइट, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, यदि मैं दोनों में 2 से भाग कर दूं तो ये बन जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू इजिकल टू 180 को 2 से काटेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a के नीचे भी है 2, b के नीचे भी है, c के नीचे भी है, तो हम लिख सकते हैं इसको a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इजिकल टू 90 डिग्री। अब a वाले को उधर ले जाओ तो इधर बचेगा b/2 प्लस c/2, 90, a वाला इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा a/2। राइट, इन दोनों में से 2 एलसीएम, तो ये b प्लस c/2 बचेगा, इधर 90 डिग्री माइनस a/2। साइन दोनों तरफ क्या पूछा है, जरा ध्यान रखना, साइन, तो दोनों साइड साइन लेने पर साइन लेंगे तो इधर साइन क्या बन जाएगा, b प्लस c/2, इधर साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा 90 माइनस a/2। ठीक है, ये बन गया। अब साइन 90 माइनस a, मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और ये एंगल यहाँ पर आएगा, तो यही तो हमसे पूछा है सिद्ध करने के लिए, आ गया ना, ये आ गया, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। दिखाइए, हम दिखाने के लिए पूछा था, हमने दिखा दिया है सिद्ध करके। तो इस प्रकार होगा, आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, 2 से भाग करने पर ये बन गया, फिर ये हम दोनों में साइन ले लिया और ये ऐसे हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। साइन 67 डिग्री कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच में करने। ठीक है, तो देखो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 में से 67 घटा लो, 10 में से 7 गए 3, 8 में 6 गए 2, 23, 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कोस 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं।
अब ये साइन 90 माइनस ए है, ए मान लो एंगल कुछ भी हो सकता है, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो साइन कोस में बदल जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, प्लस कोस 90 माइनस कुछ है थीटा कोण है, तो कोस किस में बदलता है, साइन में बदलता है, और ये डिग्री इसके सामने आ जाता है। तो ये हमने 0 और 45 के बीच में इनको कन्वर्ट कर दिया। देखो 0 और 45 के बीच में 23 आता है और 0 और 45 के बीच में 15 आता है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपके प्रश्नावली समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर आपको ये समझा देता हूँ कि ये कोण क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए। यदि कहीं पे साइन 90 माइनस ए, अब ए की जगह 15, 20, 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो साइन का बदलता है कोस में, और ये वाला एंगल इसके साथ आ जाता है। यदि कोस हो यहाँ पे और 90 माइनस ए हो, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, तो कोस क्या होगा, साइन में बदल जाता है, यहाँ पे ये वाला एंगल इसके साथ आता है। टैन हो 90 माइनस ए, तो टैन किस में बदलता है, कोट में। कोट हो 90 माइनस ए, तो कोट किस में चेंज होता है, टैन में, राइट। और सैक हो, सैक 90 माइनस ए हो, तो सैक बदलता है कोसैक में, याद रखिएगा। और कोसैक हो तो कोसैक बदलता है हमारा सैक में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए, सारों में यही यूज हो रहे हैं। तो आई होप आपके समझ में प्रश्नावली आई होगी, ज़रूर ही समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ।